मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। अभी नहीं नहाई हूँ, मैं खाना वाना बना रही थी, तबीयत ठीक नहीं था तो मैं चाय बिस्किट ले ली थी। तो इसीलिए मैं सारा काम वाम करके फिर मैं सोची कि तब जाकर नहाऊंगी। राधाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो मैं नींबू पानी पी रही हूँ, गला सूख रहा है, बहुत पसीना, बुखार उतरा, बुखार हो गया था, बुखार हो जा रहा है। मैं जो दवाई खा रही हूँ ना, तो सीनारी सर्दी पर के है और ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। तो सीनारिस्ट खाती हूँ तो बुखार उतर जाता है 1 घंटा के बाद, अब फिर चढ़ जा रहा है। तो सुबह जब मैं वॉकिंग करके आई, लाइव स्ट्रीम चलाई, फिर मैं अंदर आई, फिर ब्रश करके चाय बनाई, चाय बिस्किट ले ली थी। चाय बिस्किट लेकर आई तो फिर थोड़ा मेरे को नींद आ गई। सीनारिस्ट में ना ड्राउजीनेस होते हैं, सीनारिस्ट में ड्राउजीनेस होती है, नींद आती है उसमें। जो भी सर कफ कोल्ड का दवाई रहेगा ना, मेडिसिन, उसमें थोड़ा सा ड्राउजीनेस लाता है। या तो सिरप, कफ सिरप हो, चाहे सर्दी वर्दी का जो टिकिया खाते हो, उसमें ड्राउजीनेस होती है, नींद आती है। तो मेरे को नींद आ गई, चाय पी के मैं चाय बिस्किट ली और उसके बाद मैं मेडिसिन ली सीनारिस्ट। फिर मेरे को नींद आ गई, तो फिर नींद आ गई तो सो गई। तो मेरी फिर नींद टूटी 9:30 या 9 मेरे को नींद टूटी। तो फिर हाउसमेड अंकल जो काम कर रहे हैं, आंटी बीमार है तो अंकल आए काम करने, तो फिर मेरी नींद टूटी। तो फिर भी मेरे को डाउजने से नींद नहीं, मतलब नींद बुखार जैसा था। तो फिर दोबारा दवाई नहीं न लूँगी 6 घंटा के बाद ना। तो फिर मैं बाम लगाई अभी, तो फिर माथा में तेल डाली, माथा बड़ी दर्द दे रहा था। माथा मीन्स समझ रहे, बिहारी भाषा, माथा मीन्स सर दर्द दे रहा था। तो फिर माथा में तेल लगाई, से हम हेयर वॉश करूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बहुत गर्मी, देखो पसीना आ रहा है। नींबू पानी पी रही हूँ, सादा नींबू पानी, चीनी से फिर खांसी और हो जाएगा। तो सादा नींबू पानी पीते कि तो शरीर में शुगर नहीं जाएगा, प्लस है कि आपको बॉडी को हाइड्रेट मेंटेन करेगा, क्योंकि पसीना से शरीर का पानी निकल रहा है ना। तो जितना भी जैसे शरीर में बॉडी को गर्मी में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। पसीना से आपको बॉडी का जितना पसीना रूप में आपका टोटल शरीर का पानी निकलते रहता है, लॉस होता है। तो इसलिए कि जितना अधिक आप पानी, फल फ्रूट खाइए, नींबू पानी पीजिए जितना है। तो मेरे को गला सूख रहा है और बुखार से लगता है फिर बुखार आ गया, इसलिए गला सूख रहा है, अनईजी फील हो रहा, लग रहा है कि कराना मीन्स नहीं, कराने से किन किन को आराम लगता है। आगे मई आ गया ऐसे ऐसे कराने में। तो फिर वो वीडियो धुंधला धुंधलाएंगे, वोल्टेज कम है और रोशनी उतना नहीं आ रहा है। मैं इसलिए किचन में काम कर ली, अब सारा काम कर ली हूँ। मैं सिंपल बनाई हूँ कढ़ी चावल। कल संभावना मैम का ब्लॉग, मैं भी कढ़ी बनाती हूँ, बट संभावना मैम का कढ़ी देखी तो मेरे को लालच आ गई। तो फिर मैं कढ़ी चावल और भरवा भिंडी बनाई हूँ, कलौंजी भिंडी का कलौंजी बनाई हूँ। भरवा भिंडी, वो भिंडी में भराता नहीं है, बट कलौंजी शेप में बनाई हूँ भुजिया। और जो कल का रोटी बच गया था तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको होममेड पास्ता बनाती हूँ। आप लोग पूछना, रेसिपी मैं शेयर करूँगी। होममेड पास्ता, रोटी भी वेस्ट नहीं हुआ, और जो जितना पास्ता में आप जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हो वो मैं डाल के पास्ता बना देती हूँ। पौष्टिक का पौष्टिक रहा, रोटी भी, फूड भी वेस्ट नहीं हुआ, और आपका रोटी भी हक लग गया और एक डिश बन जाता है। जो मार्केट का पास्ता, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, वही लोग खाते हैं, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रही हूँ, बट मैदा का होता है, पेट में जम जाता है। पास्ता बहुत हार्ड होता है, उसको पकाने में बहुत टाइम लगता है, जब तक वो मतलब सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो शरीर, समझिए कि शरीर पचाने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए मैं घर पे ही बची हुई रोटियों का पास्ता बना देती हूँ, या ताज़ी रोटियों का भी पास्ता। तो मैं वही बनाती हूँ। फ्रूट से अभी नींबू पानी पी ली, और मट्ठी है, नीमकी है, गुजिया है, सब तीज का बचा हुआ है। तीज गुजिया, नीमकी, मठरी, मिक्सचर, टिकरी, खजूर सब बचा हुआ है, फ्रूट्स भी है। तो कितना आदमी खाएगा, फिर लंच करेगा, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाई। वो होममेड पास्ता हो जाएगा। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहा कर आऊँगी तो फिर मैं फ्रूट्स सबको कट कर, बेटा को दे दी थी मैं एप्पल कट करके, बेटी को भी मैं दे दी थी। बेटी एप्पल, पता नहीं एप्पल खाने से उसको पचता नहीं है, तो बेटी को मैं आधा अनार काट के दी थी, आधा अनार रख दी हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं खाती हैं। तो एक पूरा अनार का आधा आधा देती हूँ, 2 पार्ट में, तो दे दी हूँ। अभी मैं, हस्बैंड जी भी बाहर गए हैं,
कुछ मेडिसिन वगैरह लाने बेटी के लिए, तो अभी आएंगे तो मैं फ्रूट्स कट करके दूँगी। और फिर होममेड पास्ता हो गया, निमकी मट्ठी, गुजिया वुजिया हो गया। फिर लंच आराम से अर्ली लंच लोग कर लेंगे। फिर कॉफ़ी बना दूँगी। अभी मैं नहा कर आती हूँ। मेरा फेस पर मच जाएगा गाइस, क्योंकि बाल में मैं तेल चुपड़ी हूँ, ऑयलिंग की हूँ। अभी मैं पूरा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं हेयर वॉश करूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत आती है तो उससे एक नई सीख मिलती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है। एंड आपको अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है, आत्मविश्वास जगता है, हिम्मत आती है। टूटना भी ज़रूरी होता है लाइफ में, ठोकर खाना भी ज़रूर। कौन कौन मेरे बातों से अग्री हैं तो बताइएगा। ज़िंदगी में पता नहीं आवाज़ म्यूट हो रहा है, क्योंकि मैं हाथ से पकड़ी हूँ ना, टाइफाइड नहीं है, तो इसीलिए वॉइस वाला जो उसमें जो बना हुआ है ना, वो ऐसे हाथ में पकड़ने से वो दब जाता है। और एक हाथ में पानी का गिलास है, तो इसलिए भी मेरा ऐसे मैं नॉर्मली रख कर ही बनाती हूँ। बट मैं अभी पूरा किचन इंगेज है, पूरा मैसी पड़ा है। आ गया।